नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक पूरी सीरीज़ हम रन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बता रहे हैं कि कैसे आपको ट्यूटर एलएमएस को एनेबल करना है, एलएमएस होस्टिंग कैसे एनेबल करनी है। अगर इन केस आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पे हैं। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे आपको आज मेनू बार को सेटअप करना है। कई बार ऐसा होता है कि लॉग्ड इन यूज़र को अलग मेनू दिखाना होता है, लॉग आउट यूज़र को अलग मेनू दिखाना होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी, ये पूरा हम मेथड इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक थीम इनेबल करना है, तो अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद आपको ऐड न्यू थीम को क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल थीम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ट्यूटर एलएमएस का एक खुद का कंपैटिबल फ्री थीम है। उसके लिए आपको ट्यूटर एलएमएस या ट्यूटर स्टार्टअप थीम एक होता है, वो आप पूरा टाइप कर सकते हैं। ट्यूटर लिखेंगे तो भी यहाँ पे लिस्ट कर जाएगा। तो आप देखिए ट्यूटर स्टार्टर जो थीम है, ये सबसे बेटर एंड कंपैटिबल एंड फास्ट थीम है। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको हम सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, और ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी होता रहता है। तो इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ अ परफेक्ट थीम फॉर अस। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ट्यूटर स्टार्टर जो थीम है वो इनेबल्ड हो चुका है। अब फ्रंट एंड से लुक एकदम बदल चुका है। पहले जो लुक था और अभी जो लुक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक बार हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं और एक बार प्लगइन सेक्शन में देख लेते हैं कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं। और मेनू हमें सेट करना है, तो मेनू भी हम पहले क्रिएट कर लेते हैं एक बार। तो जब भी आप मेनू क्रिएट करें तो सबसे पहले एक मेन मेनू क्रिएट करें और ये इसको प्राइमरी सेट करके क्रिएट नाउ कर दें। तो जब ये यहाँ पे बन गया है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेज जो मेरे को दिख रहे हैं वो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। एक है होम, then I will also add dashboard, then I will also add instructor registration, and I will also add student registration। तो फिलहाल जो है अभी हम इन्हीं को ऐड करते हैं, एंड आगे जाके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इसको सेव मेनू कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेव मेनू करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मेनू में दिखने लग जाएंगी। तो मेनू नेविगेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट में। इसको सही तरह से सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं एक बार प्लगइन सेक्शन में जाता हूँ। हमें कुछ नए प्लगइन ऐड करने होंगे। तो इस मेनू बार को सेट करने के लिए यहाँ पे एक प्लगइन आता है यूज़र मेनू। ठीक है, इसमें यूज़र नेविगेशन बार कर का होता है। तो आप यूज़र मेनू लिखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहला प्लगइन जो आएगा उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो प्लगइन आ रहा है यूज़र मेनू नैव मेनू विजिबिलिटी, इसको हम इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट भी कर लेना है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्लिक एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो जाने के बाद अब हमें इन्हें कन्फिगर करना है। तो ये बोल रहा है भाई आपको जो है ऑटोमेटिक अपडेट चाहिए तो आप एक्टिवेट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखें ट्यूटर एलएमएस, ट्यूटर प्रो और यूज़र मेनू ये तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं, एक्टिवेट स्टेट पे है। तो हमें हमेशा उन्हीं प्लगइन्स को एक्टिवेट रखना है, इंस्टॉल रखना है जो यूज़ पे है। तो अभी आप देख पा रहे हो ये दो प्लगइन्स जो हैं यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा। कई केसेस में आपके वेबसाइट को स्लो कर देते हैं बहुत ज़्यादा प्लगइन जब हम डाल देते हैं। तो अभी फ़िलहाल और भी प्लगइन फ्यूचर में डालेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट ये 3 प्लगइन मुझे चाहिए। तो इसके अलावा जो भी है मैंने उनको डिलीट कर दिया है। ठीक है, दैट इज़ द क्लीनेस्ट वे टू हैंडल द थिंग्स, और ये आप हमेशा अपने दिमाग में इसको बना कर रखें। अब हमने ये इनेबल कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आई विल गो बैक टू मेनू, और यहाँ पे हम कुछ स्पेशल चेंजेस करने वाले हैं। स्पेशल चेंज किस तरह की कि अब मुझे फॉर एग्जांपल ये जो डैशबोर्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लॉग्ड इन यूज़र को दिखे। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसमें क्लिक करेंगे नेविगेशन बार पे, और यहाँ पे एवरीवन का जहाँ पे टैब आ रहा है वहाँ पे हम इस पर कर देते हैं लॉग्ड इन यूज़र, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को दिखाना है। और इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक यूज़र जो है इस मेनू को ना देख पाए तो वो भी आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मुझे वो सेटिंग नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट टू गो हेड एंड एनेबल दो सेटिंग। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बड़ा ही सिंपल रखते हैं, लॉग्ड इन यूज़र ही डैशबोर्ड को देख सकें। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन जो है मैं चाहता हूँ कि वो देखें जो
लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लॉग आउट यूज़र के लिए इसको सेट करेंगे। तो लॉग आउट यूज़र जो भी साइट पे आएगा उसे इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन भी दिखेगा, उसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी दिखेगा। तो ये दोनों के लिए मैं जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है, तो इसको सेट करके हम सेव मेनू कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट हम करेंगे जैसे ये इनेबल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक इनकॉग्निटो विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ। इनकॉग्निटो विंडो में इसी साइट को हम एक बार ओपन करेंगे और देखेंगे जो लॉग आउट यूज़र है उनको वही मेनू दिख रहा है जो हम दिखाना चाहते हैं। मतलब उनको डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए, उनको देखिए इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये दोनों चीज़ें दिख रहे हैं जैसे हमने सेटिंग करी थी। अब यही चीज़ अब मैं लॉगिन यूज़र पे भी देख लेता हूँ। ये लॉगिन यूज़र का है। अब यहाँ पे देखो वो दो मेनू नहीं दिख रहे और ये डैशबोर्ड दिख रहा है, राइट। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइट में इनेबल करने के लिए। इसे मेनू मैनेजमेंट कहते हैं। और अननेसेसरी लिंक्स हमें कैसे सेग्रीगेट करना है कि लॉगिन यूज़र के लिए अलग मेनू होना चाहिए, लॉग आउट यूज़र के लिए अलग मेनू होना चाहिए, तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछिए। अगर आप हमसे चाहते हैं कि आपका ये पूरा सिस्टम हम सेटअप करें, सो वी आर रेडी टू डू इट। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट अस एंड वी विल डू इट एंड कन्फिगर द ट्यूटर LMS एंड योर LMS होस्टिंग राइट अवे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये पूरा सीरीज़ है, इस वीडियो को देखते रहिए, इस सीरीज़ को देखते रहिए। आपकी लर्निंग LMS होस्टिंग कैसे करनी चाहिए, LMS वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बनाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी पूरे सीरीज़ में सीखने को मिलेगा।